कितनी दरारें आए दिलों। ये सब कुछ करने से पहले मुझसे तो कम से कम डिस्कस कर लेते, ये मसले का हल निकाल देता, शायद मेरे को बेहतर मशवरा दे देता। तुम लोग वापस घर जाओ। बहरहाल अब भी देर नहीं हुई है। आई एम सॉरी चाचा, ये पॉसिबल नहीं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बहुत पछताओगी शमी, बेटा बहुत पछताओगी तुम। मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। नहीं अब्बा जी, इस तरह के खोखले रिश्ते निभाने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। आँखों में कितनी दरारें आए दिलों। चाय पी लो। यू ओके? हाँ, त्रिपाठी, आई नो ये फेज बहुत मुश्किल है। घर से निकल जाना चीज नहीं है। ये फैमिली को छोड़कर, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा, गुजर जाएगा। प्लीज यकीन रखो। सायरा वहां पर क्या कर रही थी? किसके लिए शॉपिंग कर रही थी वो? इतनी बड़ी बात वो मुझसे छुपा नहीं सकती। अगर ऐसी भी बात होती तो वो कम से कम मुझे तो बताती। किसी और के लिए शॉपिंग कर रही होगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? तुम बताओ। मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या? ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं, अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास।
تو اس کی والدہ پوچھتی ہے کہ وہ کس ڈاکٹر کو چیک اپ کروا رہی ہے، تو وہ رضا جھوٹ بول دے گا اور کہے گا کہ وہ اس کی کوئی دوست ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے۔ رضا کی والدہ کہے گی ٹھیک ہے، پھر کل میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، جب تم جاؤ تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ تبھی رضا کہے گا اب تو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، تو وہ فوراً اپنی اماں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ نہیں آپ ساتھ نہیں چل سکتی، اگر آپ ساتھ گئی تو شمائلہ انکمفرٹیبل فیل کرے گی، میں ہوں نا، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ کو بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن نسرین جب واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سارے کا سارا کھانا تو ویسے ہی پڑا ہے، کسی نے کھایا نہیں، تو وہ شمیم سے پوچھے گی کہ باجی کل کھانا کسی نے نہیں کھایا کیا، یہ سارا سامان ویسے ہی پڑا ہوا ہے؟ تو شمیم کو غصہ آئے گا نسرین کے اوپر اور کہے گی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ میں نے تمہیں چھٹی دی ہے، یہ بات تم گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی عبدالباری کو یہ بات بتانے کی؟ تو نسرین کہے گی قسم لے لیں باجی مجھ سے، میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آتا تو آپ ابا جی سے پوچھ لیں۔ شمیم کے والد یہ ساری باتیں سن رہے ہوں گے، پہلے تو انہیں لگتا تھا کہ عبدالباری ہی جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کانوں سے شمیم اور نسرین کی باتیں سن لیں گے تو وہ شمیم سے کہیں گے کہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے اپنے ہی بھائی کے لیے ایسا گڑھا کھودا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی نکلو گی۔ تو اسی طرف آپ دیکھیں گے کہ اب عبدالباری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، اسی لیے وہ اپنے بابا کے پاس آتا ہے اور آ کے انہیں کہتا ہے کہ اب وہ لوگ یہاں پہ مزید نہیں رہیں گے، اس لیے وہ کل یہاں سے چلا جائے گا۔ تبھی اس کے والد پوچھیں گے بیٹا تم کہاں چلے جاؤ گے؟ تو عبدالباری کہے گا بس اب میرا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے والد اس کو سمجھائیں گے اور کہیں گے شمیم تمہاری بڑی بہن ہے، اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ تو عبدالباری کہے گا نہیں، اب کے بار میں نہیں رکوں گا، ہر بار انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے، لیکن اب کتنی دیر تک میں برداشت کروں گا، اب میری بھی برداشت نہیں ہے، اور میری بیوی کو کوئی اس طرح کی بری باتیں کہے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ حالانکہ سارا قصور شمیم آپا کا ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اسے چھٹی دینے کی، جبکہ وہ کشف کی حالت جانتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا کرنے کی عادت بن گئی ہے انہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رضا کی والدہ رضا کو روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم شمائلہ کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے جا رہے، اور لاسٹ ٹائم تم اسے کب لے کے گئے تھے؟ اب رضا کا جھوٹ پکڑا نہ جائے اس لیے وہ اپنی اماں سے جھوٹ بولے گا اور کہے گا لاسٹ ٹائم جب ہم یہاں آنا تھا اس سے آنے سے کچھ دن پہلے لے کے گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 1 منتھ بعد چیک کروائیے گا، اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا، میں اس کو کل ہی لے کے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس۔ تو اس کی والدہ پوچھتی ہے کہ وہ کس ڈاکٹر کو چیک اپ کروا رہی ہے، تو وہ رضا جھوٹ بول دے گا اور کہے گا کہ وہ اس کی کوئی دوست ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے۔ رضا کی والدہ کہے گی ٹھیک ہے، پھر کل میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، جب تم جاؤ تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ تبھی رضا کہے گا اب تو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، تو وہ فوراً اپنی اماں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ نہیں آپ ساتھ نہیں چل سکتی، اگر آپ ساتھ گئی تو شمائلہ انکمفرٹیبل فیل کرے گی، میں ہوں نا، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ کو بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن نسرین جب واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سارے کا سارا کھانا تو ویسے ہی پڑا ہے، کسی نے کھایا نہیں، تو وہ شمیم سے پوچھے گی کہ باجی کل کھانا کسی نے نہیں کھایا کیا، یہ سارا سامان ویسے ہی پڑا ہوا ہے؟ تو شمیم کو غصہ آئے گا نسرین کے اوپر اور کہے گی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ میں نے تمہیں چھٹی دی ہے، یہ بات تم گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی عبدالباری کو یہ بات بتانے کی؟ تو نسرین کہے گی قسم لے لیں باجی مجھ سے، میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آتا تو آپ ابا جی سے پوچھ لیں۔ شمیم کے والد یہ ساری باتیں سن رہے ہوں گے، پہلے تو انہیں لگتا تھا کہ عبدالباری ہی جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کانوں سے شمیم اور نسرین کی باتیں سن لیں گے
तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं, अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी, ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा, अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं, अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा, अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी बुरी बातें कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की।
तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड़ा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्हों। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी, ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा, अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड़ा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्हों।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो उसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। तो अब्दुल बारी कहेगा नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूँगा, हर बार बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा, अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी बुरी बातें कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है, फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी
कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने। इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे? अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी, ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा, अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की? तो नसरीन कहेगी, कसम ले लें बाजी मुझसे, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे, बेटा तुम कहाँ चले जाओगे? तो अब्दुल बारी कहेगा, बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे, शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा। तो अब्दुल बारी कहेगा, नहीं अब के बार मैं नहीं रुकूंगा, हर बार 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 उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, लेकिन अब कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूँगा? अब मेरी भी बर्दाश्त नहीं है और मेरी बीवी को कोई इस तरह की बुरी भरी बातें कहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हालांकि सारा कसूर शमीम आपा का है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे छुट्टी देने की, जबकि वो कशफ की हालत जानती है और ये भी जानती है कि उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करने की आदत बन गई है उन्होंने।
इधर आप देखेंगे कि रज़ा की वालदा रज़ा को रोकती है और पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, और लास्ट टाइम तुम उसे कब लेके गए थे। अब रज़ा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपनी अम्मा से झूठ बोलेगा और कहेगा लास्ट टाइम जब हम यहाँ आना था उससे आने से कुछ दिन पहले लेके गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 मंथ बाद चेक करवाइएगा। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, मैं उसको कल ही लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो उसकी वालदा पूछती है कि वो किस डॉक्टर को चेकअप करवा रही है, तो वो रज़ा झूठ बोल देगा और कहेगा कि वो उसकी कोई दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। रज़ा की वालदा कहेगी ठीक है फिर कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। तभी रज़ा कहेगा अब तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो फ़ौरन अपनी अम्मा को मना कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं आप साथ नहीं चल सकती, अगर आप साथ गई तो शुमाइला अनकंफर्टेबल फील करेगी, मैं हूँ ना, मैं उसको साथ ले जाऊँगा, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन नसरीन जब वापस आती है और देखती है कि सारे का सारा खाना तो वैसे ही पड़ा है, किसी ने खाया नहीं, तो वो शमीम से पूछेगी कि बाजी कल खाना किसी ने नहीं खाया क्या, ये सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। तो शमीम को गुस्सा आएगा नसरीन के ऊपर और कहेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी है, ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अब्दुल बारी को ये बात बताने की। तो नसरीन कहेगी कसम ले लें बाजी मुझसे मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप अब्बा जी से पूछ लें। शमीम के वाले ये सारी बातें सुन रहे होंगे, पहले तो उन्हें लगता था कि अब्दुल बारी ही झूठ बोलता है, लेकिन जब वो अपने कानों से शमीम और नसरीन की बातें सुन लेंगे तो वो शमीम से कहेंगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही भाई के लिए ऐसा गड्ढा खोदा है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो इसी तरफ आप देखेंगे कि अब अब्दुल बारी ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए वो अपने बाबा के पास आता है और आके उन्हें कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे मज़ीद नहीं रहेंगे, इसलिए वो कल यहाँ से चला जाएगा। तभी उसके वालिद पूछेंगे बेटा तुम कहाँ चले जाओगे, तो अब्दुल बारी कहेगा बस अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको समझाएंगे और कहेंगे शमीम तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ कह